चंडीगढ़ नगर निगम चुनावों के ऐलान होते ही राजनीतिक पार्टियों ने एक दूसरे पर आरोप प्रत्यारोप लगाना भी शुरू कर दिया है और पार्टियां अपनी अपनी जीत का दम भरती नजर आ रही हैं। भाजपा अध्यक्ष अरुण सूद ने एक और चुनाव आयोग के इस फैसले का स्वागत किया, तो वहीं दूसरी ओर विपक्षी पार्टियों को जमकर घेरा। उन्होंने कहा कि चुनाव टालने में कांग्रेस, आम आदमी पार्टी और अकाली दल ने खूब प्रयास किया। इसके साथ ही अरुण सूद ने बताया कि उम्मीदवारों के चयन के लिए सर्वे किया जा रहा है और जल्द ही उम्मीदवारों की घोषणा की जाएगी। बिल्कुल हमारी प्राथमिकता जो रहेगी वो युवाओं को मौका देने की रहेगी, लेकिन विनेबिलिटी, पार्टी के प्रति समर्पण और एक बेदाग चेहरा, ये 3 क्राइटेरिया भी रहेंगे। और इसमें जो नौजवान भी खड़े उतरते हैं, हम विशेषता उनको एक पुश देंगे कि ज़्यादा से ज़्यादा नौजवान लोगों को हम जो है वो आगे लाएं। लेकिन विनेबिलिटी अपने आप में, क्योंकि इस बार पार्टी का लक्ष्य है कि अब की बार 35 तो 35 की 35 सीटें जीतने का हमने लक्ष्य लिया है। और मैं समझता हूँ कि पार्टी में चाहे वो महिलाएं हों, हमारा महिला मोर्चा बहुत स्ट्रेंथन है। 12 सीटें महिलाओं की लड़नी है, 9 जनरल हैं, 3 SC हैं। और इसी प्रकार से जो 4 SC जेंट सीट्स हैं वो तो रिजर्व सीट्स वैसे ही लड़ी जाएंगी। 16 सीटें रिजर्व हैं और जो 19 जनरल सीटें हैं उन पे भी, तो चाहे वो SC समाज के लोग हों, आज हमारा SC मोर्चा बहुत सक्रिय है। लगातार डिस्ट्रिक्ट लेवल तक महिला सम्मेलन, युवा सम्मेलन, SC सम्मेलन हो रहे हैं और युवा मोर्चा हमारा बहुत सशक्त है। जल्दी वो प्रदेश लेवल का एक युवा सम्मेलन भी करने जा रहे हैं। तो मैं सब प्रतिनिधित्व को, चाहे वो कोई भी समाज का वर्ग हो, हम सबको प्रतिनिधित्व देंगे और पार्टी जो है एक बड़ी बैलेंस जो है वो कैंडिडेट्स की जो है वो लिस्ट डिक्लेयर करेगी। एक सर, कृषि बिलों को रद्द करने के बाद PM मोदी कह चुके हैं, क्या आपको लगता है कि इससे भी स्थिति सुधरेगी? जो बीजेपी का विरोध कई लोग कर रहे थे, अब वो विरोध नहीं होगा और वो भी अब आपके वोट में तब्दील होगा? नहीं, पहले भी कोई बहुत लंबा चौड़ा चंडीगढ़ में कृषि बिलों के कारण से इफेक्ट नहीं था, लेकिन अब जो लोगों को है कि जो वापस करना चाहते थे, प्रधानमंत्री ने कहा कि किसानों के हित में मैं बिल लाया था, लेकिन देश के हित में मैं वापस ले रहा हूँ। वहीं दूसरी ओर कांग्रेस अध्यक्ष सुभाष चावला ने भी फैसले का स्वागत किया। उन्होंने उम्मीद जताई है कि इस बार निष्पक्ष चुनाव होंगे और चुनाव आयोग इसकी प्रक्रिया को बखूबी निभाएगा। हालांकि उन्हें आशंका है कि इन चुनावों में चंडीगढ़ प्रशासन के अधिकारी भाजपा की पूरी मदद करेंगे। इसके साथ ही शहर के सांसद किरण खेर के गायब होने का मुद्दा भी जोरों शोरों से उठाएंगे। बहुत बहुत स्वागत है इलेक्शन कमीशन का। उसने जो डेट दी है हमें मंजूर है और मैं समझता हूँ कि अब आगे उनका काम है कि चंडीगढ़ में एक फेयर इलेक्शन करवाएं, निष्पक्षता के साथ होना चाहिए। उनको निगरानी रखनी चाहिए पूरे 1 महीना इस चुनाव पे। और जैसे हमें शंका है और उसके कई सबूत हमें पिछले दिनों में मिलते रहे हैं कि चंडीगढ़ प्रशासन के कुछ अधिकारी यहाँ पर कोशिश करते रहे हैं कि भारतीय जनता पार्टी को किसी न किसी तरह चुनावी मदद की जाए। वो इलेक्शन कमीशन का आज से काम है कि वो परिस्थितियाँ यहाँ पैदा ना हों, इसकी हम अपेक्षा करते हैं। कोई आज तक एक पार्टी कभी 35 सीटें जीती है? कभी सभी लोकतंत्र में होता है, विपक्ष की अपनी भूमिका होती है, सत्ताधारी पार्टी की अपनी होती है। एक बार कोई पार्टी सत्ता में आती है, कोई दूसरी आती है। भाजपा को लोगों ने देख लिया, अब उनको उतारने के मूड में लोग हैं तो कांग्रेस आएगी। मैं 35 तो नहीं कहता पे, हाँ एक बहुत कंफर्टेबल बहुमत जिसके साथ हम पूरे 5 साल 5 मेयर बढ़िया चंडीगढ़ को दे सकें और अच्छे तरह म्यूनसिपल कॉर्पोरेशन चलाएं, इतना बहुमत हमें चंडीगढ़ की जनता जरूर देगी। खैर, अब चुनावों की तारीख का ऐलान हो तो गया है। सभी राजनीतिक पार्टियां चुनावों में जीत का दावा भी कर रही हैं। अब देखना दिलचस्प होगा कि नगर निगम की कमान किस पार्टी के हाथों में आती है। पंजाब केसरी टीवी के लिए भगवत सिंह की रिपोर्ट।